हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएसपी एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड दिगंत के पीवाईक्यू के सेकंड पार्ट, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम उन्हीं सवालों को कवर कर रहे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकने की 100% संभावना है। हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको सोचना है कि इनमें सही जवाब कौन सा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पीवाईक्यू के सेकंड पार्ट में, सिर्फ एएसपी एजुकेशन पर। चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 4 अध्याय पूरे कर चुके हैं। चलिए बढ़ते यहाँ से 5 चैप्टर 5 से शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है जो रोज, जिसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वासेनानंद अज्ञे। इसके हम 2019 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अज्ञे के पिता का नाम था। अज्ञे के पिता का नाम था। ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर हुबैयानंद शास्त्री अनोरा। ऑप्शन ए में देगा डॉक्टर हुबैयानंद शास्त्री। ऑप्शन बी में देगा डॉक्टर दयानंद शास्त्री। ऑप्शन सी में दिया डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन डी में दिया गया डॉक्टर कृपानंद शास्त्री। अज्ञे के पिता का नाम था। अज्ञे के पिता का नाम था ऑप्शन ए में देगा डॉक्टर हुबैयानंद शास्त्री। ऑप्शन बी में देगा डॉक्टर दयानंद शास्त्री। ऑप्शन सी में देगा डॉक्टर दयानंद शास्त्री। और ऑप्शन डी में दिया गया डॉक्टर कृपानंद शास्त्री। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो चले बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं। ऑप्शन ए में दिया गया लेखक ने। ऑप्शन बी में दिया पति ने। ऑप्शन सी में दिया भाई ने। ऑप्शन डी में दिया चाचा ने। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं। ऑप्शन ए में दिया लेखक ने। ऑप्शन बी में पति ने। ऑप्शन सी में दिया भाई ने। ऑप्शन डी में दिया चाचा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पति ने। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रजभाषा। ऑप्शन बी में दिया वृद्ध सभा। ऑप्शन सी में दिया इंद्र सभा। ऑप्शन डी में दिया जनसभा। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। चलिए सवाल को सही से पढ़िए और उसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र सभा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन पानी से क्यों धो रही है। ऑप्शन ए में दिया खाना रखने के लिए। ऑप्शन बी में दिया खाना बनाने के लिए। ऑप्शन सी में पानी रखने के लिए। ऑप्शन डी में दही जमाने के लिए। चलिए बताइएगा आप लोग, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, मालती के बच्चे का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया टीटी। ऑप्शन बी में दिया सीटी। ऑप्शन सी में दिया कीटी। ऑप्शन डी में दिया चीटी। मालती के बच्चे का क्या नाम था। तो मालती के बच्चे का नाम टीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मालती के पति का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया दिनेश्वर। ऑप्शन बी में दिया महेश्वर। ऑप्शन सी में दिया राजेश्वर। ऑप्शन डी में दिया तर्केश्वर। मालती के पति का नाम क्या है। मालती के पति का नाम हो जाएगा महेश्वर। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। ऑप्शन ए में दिया आलोचना है। ऑप्शन बी में दिया संस्मरण है। ऑप्शन सी में दिया कहानी है। ऑप्शन डी में दिया यात्रा का वृत्तांत। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी। अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए में सरस्वती में। ऑप्शन बी में सेवा में। ऑप्शन सी में सांख्यिकी में। ऑप्शन बी में प्रयाग प्रदीप में।
अज्ञात जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह। चलिए बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। एक लेख और एक पत्र पाठ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया उदय प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन सी में दिया भगत सिंह, ऑप्शन डी में दिया चंद्रशेखर आजाद। एक लेख और एक पत्र पाठ शीर्षक के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? रिपीट क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा है, इसी को 21 में पूछ दिया। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ऑप्शन ए में युद्ध के दौरान हुई मृत्यु, ऑप्शन बी में देश सेवा के बदले दी गई फांसी, ऑप्शन सी में वज्रपात से हुई मृत्यु, ऑप्शन डी में किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में सरदार विष्णु सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी में दिया सरदार पीरत सिंह, ऑप्शन डी में दिया सरदार किरत सिंह। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में 28 सितंबर 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 22 अक्टूबर 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 24 सितंबर 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया गया 25 जुलाई 1905 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। भगत सिंह के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया लीलावती, ऑप्शन बी में दिया प्रभावती, ऑप्शन डी में विद्यावती, ऑप्शन डी में कलावती। भगत सिंह के माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यावती। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग को मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? ऑप्शन ए में दिया गया 10 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया है 11 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया 13 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया 12 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग को मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? ऑप्शन ए में दिया 10 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया 11 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया 13 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया 12 वर्ष। चलिए बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग को मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1911, ऑप्शन सी में 1915, ऑप्शन डी में 1915। दो बार 1915 हो गया, यहाँ 1916 कर लो। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऑप्शन ए में ऐतिहासिक पत्र, ऑप्शन बी में स्मरण, ऑप्शन सी में कहानी, ऑप्शन डी में है कविता। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। ओ सदानीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा निबंध पुस्तक लिया है। ऑप्शन ए बिखरते छंद से, ऑप्शन बी नील कुसुम से, ऑप्शन सी बोलते छंद से, ऑप्शन डी हरे का हरिनाम से। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बोलते छंद, ऑप्शन नंबर सी। रामपुरवा कहाँ है? ऑप्शन ए भितरवा के पास,
ऑप्शन बी नवगछिया के पास, ऑप्शन डी रांची के पास, ऑप्शन डी इलाहाबाद के पास। रामपुरवा कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भितरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? ऑप्शन ए शांत रहा है, ऑप्शन बी चंचल रहा है, ऑप्शन डी शांत, यहाँ भी शांत हो गया, उछल रहा है यहाँ, ऑप्शन डी ठंडा रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उछल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार 1962 ईस्वी की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस किसके पर क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा ही उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? ऑप्शन ए लक्ष्मण के, ऑप्शन बी भरत के, ऑप्शन सी कैकेयी के, ऑप्शन डी राम के। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैकेयी के। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नालंदा में, ऑप्शन बी सासाराम भभुआ में, ऑप्शन सी वैशाली राजगीर में, ऑप्शन डी भटहरवा मधुबन और भितरवा में। उस पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भटहरवा मधुबन और भितरवा में। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंचल रहा है, 2 बार रिपीट हो गया ये। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ संबंध ओ सदानीरा शीर्षक पाठ संबंध किस विधा से है? ऑप्शन ए उपन्यास है, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी नाटक है, ऑप्शन डी निबंध है। 1 मिनट कॉल आ रहा है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ संबंध एक मिनट रुक गया, 1 मिनट। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ संबंध किस विधा से है? चलिए बताइएगा आप, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ संबंध किस विधा से, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निबंध। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ की विधा कौन विधा है? फिर रिपीट कर दिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया 1900, ऑप्शन ए में दिया गया है 1956, ऑप्शन बी में दिया गया 1957, ऑप्शन सी में दिया 1959, ऑप्शन डी में 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1959, ऑप्शन नंबर सी। सन 1917 ईस्वी में विदर्भा में किसकी स्तुति बोलती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के। अगला अध्याय सिपाही की मान, जिसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन डी पहला राजा, ऑप्शन डी में सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी में आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, इसका सही जवाब आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है?
सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन ए में अंडे के छिलके तथा एकांकी से, ऑप्शन बी घुसपैठिया से, ऑप्शन सी अब और नहीं से, ऑप्शन डी सलाम से। तो सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ एकांकी अंडे के छिलके तथा एकांकी से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मुन्नी कौन थी? ऑप्शन ए सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, ऑप्शन डी शिवनी की बेटी, ऑप्शन डी बिस्नी की बेटी। मुन्नी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिस्नी की बेटी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरैया मन ताल का जल कैसा है? ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन डी गहरा, ऑप्शन डी गंदा। सरैया मन ताल का जल कैसा है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ऑप्शन ए सूत काटती है, ऑप्शन बी स्वेटर बुनती है, ऑप्शन डी चटाई बुनती है, ऑप्शन डी चावल चुनती है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूत काटती है, सूत काटती है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु है? ऑप्शन ए निम्न मध्यम वर्ग, ऑप्शन ए उच्च मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी उच्च वर्ग, ऑप्शन डी निम्न वर्ग। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है? ऑप्शन ए में निम्न मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी उच्च मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी उच्च वर्ग, ऑप्शन डी निम्न वर्ग की। चलिए बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग, ये सही जवाब हो जाएगा। मोहन राकेश किस आंदोलन में प्रमुख हस्ताक्षर थे? ऑप्शन ए नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन डी संविधान आंदोलन के, ऑप्शन डी समाज सुधार आंदोलन के। मोहन राकेश मोहन राकेश किस आंदोलन में प्रमुख हस्ताक्षर थे? ऑप्शन ए नई आंदोलन के, ऑप्शन बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन सी संविधान आंदोलन के, ऑप्शन डी समाज सुधारक आंदोलन के। चलिए बताइए आप लोग इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। मोहन राकेश किस ए बी सी डी बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई कहानी आंदोलन के। सिपाही की माँ एकांकी पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? ऑप्शन ए पलटू राम, ऑप्शन बी दीनू कुमार, ऑप्शन डी सियाराम मोची, ऑप्शन डी पंडित दयानंद। सिपाही की माँ एकांकी में पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? कारण सही आंसर हो जाएगा सियाराम मोची। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? ये भी रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडे के छिलका तथा अन्य एकांकी। सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए बिस्नी, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन डी चुन्नी, ऑप्शन बी कुंती। मुन्नी उसकी बहन है, चुन्नी में कहीं है नहीं, कुंती उसकी पड़ोसन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्नी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य क्या है? ऑप्शन ए में एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी निबंध। सिपाही की माँ निम्न पाठ की कौन साहित्य सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकांकी। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? ऑप्शन ए में 10 वर्ष, ऑप्शन बी में 12 वर्ष, ऑप्शन सी में 13 वर्ष, ऑप्शन डी में 14 वर्ष। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी? वह कितने साल की थी मुन्नी?
इसका सही जवाब हो जाएगा 14 वर्ष। मुन्नी मानक की माँ का नाम क्या है? ऑप्शन ए में लगनी, ऑप्शन डी में टुन्नी, ऑप्शन डी में सितनी, ऑप्शन डी में दिया बिस्नी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्नी। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पीवाईक्यू के थर्ड क्लास में, जिसमें हम 9 से लेकर पूरे 13 अध्याय तक हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सभी काव्य खंड के भी पीवाईक्यू करेंगे। चलिए बढ़ते, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को लेखक परिचय चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा लेखक परिचय, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही।